गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए 8 नंबर कहता है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर और इधर ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमिति चाहिए। तो अर्ध परिमिति का सूत्र होता है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इसका फार्मूला है s इक्वल टू a। प्रत्येक भुजा तो 10-10 है तो हर जगह 10 बैठा लेंगे, a का मान भी, b का मान भी और c का मान भी 10। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। 15 सेंटीमीटर इसका क्या निकला? तो अर्ध परिमिति निकला। अब हीरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जानते हैं रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आई इंटू एस माइनस सी। देखिए रूट अंडर s का मान निकला हुआ है 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, चूँकि प्रत्येक भुजा 10-10 है तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। इसे तोड़ लीजिए छोटा छोटा में, तो 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 5 और बाकी का 3 5 है तो 5 लिखेंगे। देखिए 2 5 बाहर निकल जाएगा तो 2 5 को बाहर निकाल दीजिए। 2 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 और रूट के अंदर रहेगा कितना? तो एक 3 रह जाएगा, तो एक 3 को अंदर रहने दीजिए। इसका आंसर कितना हो गया? 25 रूट अंडर 3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यानी कह दिया कि तीनों भुजाएं बराबर है और इसका परिमाप दे दिया। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका कहा तीनों भुजा बराबर है, तो हम मान लेते हैं भुजा तो दिया नहीं तो यहाँ माना कि लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा x है। यदि हम मान लिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? x है, तो ये भी x इकाई होगा, ये भी x इकाई होगा। तो उसके बाद दिया त्रिभुज का परिमाप, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। जो दिया रहता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना दिया है? तो परिमाप दिया 180 बराबर, तीनों भुजा मान लिए हैं x प्लस x और प्लस x है। ये हो जाएगा 180 बराबर 3x हो जाएगा, तो 3x लिखिए। अब देखिए 3 गुना में इधर आकर के भाग में तो कट जाएगा, क्षेत्रिक 18, यानी एक भुजा कितना निकल गया? 60 निकल गया। अब कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो हीरोन का सूत्र लगा देंगे। चूंकि भुजा मिल गया है 60-60 का है, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमिति निकालना होगा, इसीलिए लिखेंगे अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का सूत्र क्या होता है? तो अर्ध परिमिति का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजा 60 प्लस 60 और प्लस 60 दिया बाई 2। तो ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 और 2 से भाग देंगे तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 90 सेंटीमीटर s निकल गया, तो हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जानते हैं रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए s का वैल्यू हमें पता है 90, तो 90 बैठाइए, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, चूँकि तीनों भुजा हमें 90 पता है तो 90 बैठाएंगे। अब देखिए ये 90 तो लिखेंगे 90, और 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, फिर 90 में से 60 जाएगा 30 बचेगा, फिर 30 बचेगा। देखिए इसको भी 30 के रूप में तोड़ दीजिए, चूँकि 4 को हो जाएगा तो 1 निकल जाएगा। 30 गुना 3 लिख सकते हैं, 30 या 90, 30 गुना 30 और गुना 30। देखिए 4 30 हो गया, 4 हो गया तो कितना निकलेगा? 2 30 निकल जाएगा, और एक 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। 3 या 9 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा, और रूट अंडर 3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 900 रूट 3। अब क्वेश्चन है 10 का पहला, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले यदि त्रिभुज का अनुपात दिया तो हम मान लेते हैं त्रिभुज A B और C है। मान लीजिए इस भुजा का नाम दे दीजिए A, इसका नाम दीजिए B और इसका नाम C दीजिए। आंसर त्रिभुज का
अनुपात दिया, भुजा का अनुपात, तो इसीलिए लिखेंगे भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात। अनुपात कितना दिया है तो हम इसको इसके आधार पर लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, और उसको कर दीजिए तो a/3 बराबर, अनुपात में है तो बराबर भी कर सकते हैं, बटा b/5 बराबर c/7। और चूंकि ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, यानी बराबर किए कर दिए, सभी को बारी बारी से बराबर कीजिए, यानी a/3 बराबर k, तो k इससे गुना हो करके और एक से a गुना हो करके a हो जाएगा, और 3 को k से गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा, यानी a का मान निकल गया। अब करेंगे b/5 बराबर k, इसके बराबर करेंगे तो b का मान कितना निकलेगा 5k निकलेगा। अब c को बराबर कीजिए तो c/7 बराबर k, तो c बराबर आ जाएगा 7k। देखिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का भी निकल गया। इसके बाद दिया परिमिति दिया, तो हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का परिमिति। परिमिति का फार्मूला जानते हैं कि a + b + c होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। अब परिमिति दिया 300 बराबर a कितना है तो 3k है, तो 3k रहने दीजिए, और ये दिया 5k तो 5k और 7k तो 7k। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, और इधर होगा 300 बराबर 15k। ये k 15 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, k को इधर लिख लीजिए 300/15, 15 दूना 30 कट जाएगा, यानी k का मान कितना निकला तो 20 निकला। अब हम k का मान जब 20 निकल गया तो अब भुजा का मान निकाल लीजिए, तो भुजा a निकालिएगा तो a बराबर कितना है 3k। k का मान आपको पता चल गया है कितना है तो 20 है, तो 20 की 60 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया भुजा हो गया। फिर b का मान कितना था 5k है, तो 5 लिखिए, और k का मान 20 है तो 20 रखेंगे, और 100 सेंटीमीटर इसका 20 भुजा हो गया। और c दिया है 7k, तो 7k बराबर 7 गुना 20 बराबर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब हमें भुजा मिल गया, भुजा मिल गया तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमिति निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति का फार्मूला जानते हैं a + b + c/2। देखिए a हमें मिल चुका है, a कितना मिला है 60 है तो 60 बैठाइए, b मिला 100 और c मिला 140 बाई 2। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और 240 300 हो जाएगा, 300 में 2 से भाग दीजिएगा तो 150 हो जाएगा, यानी s कितना निकल गया तो s निकल गया 150 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन का सूत्र होता है s × s - a × s - b × s - c हो जाता है। देखिए s हमें पता है, s कितना पता है 150, तो यहाँ 150 बैठाएंगे इंटू s, और a का वैल्यू 60 है तो 60 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140, ये हो गया। अब इसमें जो घटेगा उसे घटा लीजिए, 150 मल्टीप्लाई 150 में से 60 जाएगा 90 बचेगा, गुना इसमें 50 बचेगा और इसमें 10 बचेगा। इसे छोटा छोटा करके तोड़ लीजिए, तो इसे तोड़ सकते हैं 15 को तोड़ सकते हैं, 3 5 15, 150 को 3 5 15, 15 दूना 30 और 30 5 150। 90 को तोड़िएगा तो 9 5 45, यानी 3 तिया 9, 9 5 45 और 2 गुना 5 10 हो जाएगा 45, 5 तिया 15, इसको ऐसे तो 3 तिया 9, 9 5 45, 45 दूना 90, ये 5 नहीं होगा। और 50 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 और गुना 5, 5 दूना 10, 10 5 50 हो जाएगा। 10 को फिर तोड़िए तो 2 गुना 5 होगा। अब जोड़ा लगाइए, 3 कितना है तो 1 2 3, 3 3 है तो 1 3 तो बाहर निकल जाएगा, 1 3 रह जाएगा। 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो 3 5 निकलेगा, 1 2 और 3। 2 को देखिए 1 2 3 4 है तो 2 निकलेगा, 1 रूट में 3 रह गया तो रूट में 3 लिख दीजिए, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 या 15, 15 5 75, और 75 10 75 को 10 से कीजिएगा तो 750, 750 गुना हो जाएगा 1500, 1500 और √3 है तो √3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।